के जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, नयनम चिदंती सस्तानी नयनम दहती पावका, मतलब वो जो है उसको शास्त्र के द्वारा छेदन नहीं किया जा सकता है और अग्नि जला नहीं सकता है, जब गीला नहीं कर सकता है। ऐसा जो आत्म तत्व है वो तो अपने आप में निर्भय है। और जब व्यक्ति के अंदर सतोगुण बढ़ता है उस समय भी वो अभय होता है, निर्भय होता है। भय हमेशा दूसरे से होता है। और जब हमारी दृष्टि में सब जगह एक ही परमात्मा है और वो निश्चित हम नहीं देख पाते, ये हमारी अल्पज्ञता है, परंतु परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। तो भय किससे और क्यों? जहाँ तक शरीरों की बात है, शरीर तो असंख्य बार बन चुके हैं, असंख्य बार मिट चुके हैं। इनके विषय में तो शोक करना मतलब नासमझी ही है। और किसी प्रकार से कि कल क्या होगा, हम हमेशा कहा करते हैं कल दो प्रकार का होता है, बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। जो भूतकाल के विषय में चिंतन करते रहते हैं या भविष्य के विषय में चिंतन करते रहते हैं वो कलयुग में जीते हैं। और जब हम वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान की रेखा इतनी सूक्ष्म है कि उसको अभी हम जो शब्द बोल रहे हैं वो भी कुछ भूतकाल में चले जाते हैं, कुछ भविष्य में रहते हैं। तो वर्तमान की रेखा तो बहुत बारीक रेखा है, उसमें रुक पाना बहुत कठिन है। फिर भी यथासंभव हमको वर्तमान में जीना चाहिए। बहुत आगे का प्लानिंग हम जब चलते हैं तो बहुत दूर का देख के नहीं चलते हैं, हम दृष्टि नीचे रखते हैं, कभी कभी दूर का देख लेते हैं और पीछे तो हम देख के चलते ही नहीं। मतलब जो भूतकाल है उसको तो चिंतन करना बिल्कुल बेकार है। अभी वर्तमान पे पूरी दृष्टि हो और भविष्य जो है उसको समय समय पर, ये नहीं कि उसका हमेशा चिंतन, भविष्य का कभी कभी चिंतन कि एक दिन शरीर का प्रारब्ध पूरा होने वाला है। जब शरीर का प्रारब्ध पूरा हो उस समय हमारी मानसिकता पूर्ण रूपेण शांत हो, हम किसी प्रकार से उद्विग्न ना हो। गीता का सबसे बड़ा एक उपदेश है भगवान का कि व्यक्ति जो शुद्ध सात्विक भावों में आगे बढ़ चुका है उसके द्वारा ना तो कोई को उद्विग्नता होती है, ना वो किसी के कारण स्वयं उद्विग्न होता है। हमको उस स्तर में जीना है जहाँ ना तो हमारे द्वारा किसी को उद्विग्नता हो, कोई परेशान हो। अगर हमारे द्वारा कोई परेशान हो रहा है, उद्विग्न हो रहा है, चित्त उसका चंचल हो रहा है, तो हमारी साधना में करें, वो हमारे कारण हो रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर से निकलने वाले जो स्पंदन है वो अपना प्रभाव डालते हैं। हर एक का एक एक क्षेत्र होता है, कितने प्रभावशाली स्पंदन है। और हम हमेशा कहा करते हैं कि देखो हनुमान जी महाराज जब विभीषण के भवन के सामने पहुँचे तो विभीषण अपने शयन कक्ष में है और राम राम ते सुमरन की नहीं। हनुमान जी को कोई जोर जोर से चिल्लाए नहीं थे विभीषण के श्री राम, वहाँ सुमरन शब्द आया है। सुमरन मतलब अंदर से होता है, हृदय से होता है। सुमरन कोई वाणी का विषय नहीं है, तो वो हृदय में सुमरन कर रहे थे। और हनुमान जी को मालूम पड़ गया कि हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, तो कोई ये कोई सज्जन है जिसके स्पंदन इतने प्रभावशाली हैं कि बाहर इतनी दूरी पे दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। भगवान शंकर राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। सती जी जो हैं अपने किसी कार्य में लगी हुई हैं, परंतु जब भगवान शंकर ने सुमरन किया राम नाम का तो सती जी को मालूम पड़ गया कि हाँ ये जागे। तो ये जो स्पंदन है कितने प्रभावशाली है, किसी को मतलब थोड़ी दूर तक अपना प्रभाव डालते हैं, कोई के इतने सूक्ष्म है कि एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंच सकते हैं, हजारों मील दूर पे पहुंच सकते हैं। अनेकों बार ऐसा हुआ है, होता है कि बच्चे के ऊपर कोई संकट आया है, माता के हृदय में हजारों मील दूरी पर भी
कुछ होने लगता है, और जितना उसका अंतःकरण साफ और स्वच्छ है, निर्मल है, तो उतना वो प्रत्यक्ष देख सकती है। तो ये सब जो सूक्ष्म तरंगे हैं अपना प्रभाव डालती हैं। तो हम अगर अपने आप में सही जीवन जी रहे हैं तो हमारे द्वारा किसी को उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए, और किसी के द्वारा अगर वो कुछ गलत भी सोच रहा है हमारे विषय में, तो वो स्पंदन हमारे से टकरा के वापस चले जाने चाहिए। जो नकारात्मक चिंतन है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे पास निकट आ ही ना सके। हमारा एक क्षेत्र विशेष हो जिसमें इस प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो। जैसे काकभूषण जी है, एक योजन विस्तार में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता इतने बड़े क्षेत्र में। तो जैसे भगवान बद्री नारायण जी हैं, तो हमने पहले हमेशा जाते थे, लगभग हर एक साल ही चले जाते थे, और हर एक बार हम ऐसा नहीं सोच के जाते थे कि अमुक स्थान पे रुकेंगे। जहाँ नारायण व्यवस्था देते थे वहाँ रुक जाते थे, और अच्छी व्यवस्था मिलती है, कोई ऐसा समस्या नहीं। परंतु जहाँ भी रहे हैं तो वहाँ से हमने देखा भगवान नारायण का जो तपस्या का प्रभाव है, वो सब जगह मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है बद्रीनारायण, और हमने बताया कि कभी कहाँ रुके, कभी कहाँ रुके, कभी कहाँ रुके, सब जगह हमने वही देखा, वही ऊर्जा जो है वो भरी हुई। जो साधु संतों के उपदेश की बात होती है वो यही है कि उसकी ऊर्जा जो है उतने क्षेत्र में फैली हुई है, और उसमें जो भी प्रवेश करेगा उसके अंदर जितनी सात्विकता होगी, जितनी शुद्धता होगी, उतना उसको लाभ। तो भय की जरूरत नहीं, सब मिलता है। और आज